हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतन कमोगा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने स्लाइड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेटमेंट होता क्या, उसको पहले समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर कंप्यूटर का जो एक प्रोग्राम होता है या कंप्यूटर का प्रोग्राम है तो वो प्रोग्राम बनता किससे मिलकर है। तो बेसिकली प्रोग्राम में होता है इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम में होती है स्टेटमेंट्स। तो जो एक सॉफ्टवेयर बनता है तो सॉफ्टवेयर बनता है इस प्रोग्राम से मिलकर, और प्रोग्राम्स बनता है इंस्ट्रक्शन से मिलकर, स्टेटमेंट से मिलकर। तो यही बोला गया कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। तो जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं इन्हीं को इंस्ट्रक्शन बोला जाता है, और ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन्हीं को स्टेटमेंट बोला जाता है। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर भी हमारे स्टेटमेंट होती है, मतलब लाइनें होती हैं, कोड ऑफ लाइन्स होती हैं, जिनको कि हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बनती किस को मिलाकर है। और जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स में वैल्यूज़ होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होता है, हमारा डेटा होता है, इसमें स्ट्रिंग डेटा होता है, कीवर्ड्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली सारी चीज़ें मिलकर ही हमें एक इंस्ट्रक्शन और यहाँ पर एक हम इसको स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ हमें बताई गई है कि फॉर बेस्ट रीडेबिलिटी प्रोग्रामर्स ऑफ्टन लाइक टू अवॉइड कोड लाइन्स लॉन्गर देन 80 कैरेक्टर। बेसिकली कि आप जब भी कोड लिखते हैं तो आपका जो एक लाइन है कोड में, स्टेटमेंट है, तो उसमें 80 कैरेक्टर से एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, जिससे कि रीडेबिलिटी डाउन हो जाती है। तो रीडेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आपको 80 कैरेक्टर से ज़्यादा अपने लाइन में स्टेटमेंट में नहीं लिखने हैं। अगर 80 स्टेटमेंट्स को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, द बेस्ट प्लेस टू ब्रेक इट इज़ आफ्टर एन ऑपरेटर। तो बेसिकली आप एक उसको ब्रेक कर सकते हैं, एंटर से आप ब्रेक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके कोड में रीडेबिलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है कि जावास्क्रिप्ट जो होती है इग्नोर करती है मल्टीपल स्पेसेस को। बेसिकली यू कैन ऐड वाइड स्पेसेस टू योर स्क्रिप्ट टू मेक इट मोर रीडेबल। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम्स को, अपने स्क्रिप्ट को अगर आप मोर रीडेबल बनाने के लिए अगर आपको मल्टीपल स्पेसेस देने पड़ रहे हैं, वाइट स्पेसेस, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इन वाइट स्पेस को इग्नोर कर देता है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जावास्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ग्रुप करके रखा जाता है, जिसको कि कोड ब्लॉक्स बोला जाता है, जो कि इनसाइड करली ब्रैकेट्स के होते हैं। तो एक बार चलते हैं अपने प्रोग्राम में नोटपैड प्लस में और बताते हैं सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो मेरा लाइनें हैं, ये लाइन का एक लाइन का कोड है, दूसरी लाइन का कोड है, तीसरी लाइन का कोड है, तो एक दूसरे से अलग अलग हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेमीकोलन। तो बेसिकली जो सेमीकोलन लगाया है, अगर हम ना लगाएं, यहाँ से हटा दें सेमीकोलन, यहाँ से हटा दें, तो ये तीनों लाइनें मेरी एक स्टेटमेंट कहलाएगी, तीनों लाइनें मेरी क्या कहलाएंगी, एक इंस्ट्रक्शन कहलाएंगी। तो सेमीकोलन एक इंस्ट्रक्शन को, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से यहाँ पर अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। तो अब मेरे इस प्रोग्राम में 3 स्टेटमेंट है, 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आपके ये कोड ऑफ ब्लॉक की बात हुई कि ब्लॉक क्या होता है, कोड ऑफ ब्लॉक, तो बेसिकली जब हम करली ब्रैकेट ओपन जहाँ होता है और क्लोज होता है, उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स को लिखते हैं तो वो हमारा कोड ऑफ ब्लॉक कहलाता है। मतलब कि हमने एक बाउंड्री सेट कर दी, करली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके, तो ये हमारा कोड ऑफ ब्लॉक बन चुका है कि ये कोड ऑफ ब्लॉक एक साथ चलेगा। जब हमारे माई फंक्शन चलेगा तो बेसिकली पूरा कोड हमारा पूरा रन हो जाएगा, पूरा कोड यहाँ पर चल जाएगा। तो इसे बोला जाता है कोड ऑफ ब्लॉक, जिसको कि हम करली ब्रैकेट के ओपन क्लोज करके अंदर जितने भी लाइनें लिखते हैं तो ये कोड ऑफ ब्लॉक कहलाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखने की 80 कैरेक्टर से एक्स्ट्रा आपके एक स्टेटमेंट में नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो आप एंटर करके थ्रू अपने स्टेटमेंट को आप ब्रेक कर सकते हैं, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए वाइट स्पेसेस आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के मैं यहाँ पे वाइट स्पेसेस यूज़ कर रहा हूँ, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोड की रीडेबिलिटी अच्छी आ रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेस को इग्नोर कर देता है, ठीक है। और तो बेसिकली यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट एक साथ चलेगी जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा। तो करते हैं प्रैक्टिकल एक बार इनका। देखो मैंने क्लिक किया तो देखो वाइट स्पेस मैंने दिया हुआ है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने इसको इग्नोर कर दिया। तो मेरा अलर्ट भी चला, मेरा डॉक्यूमेंट राइट भी चला, और राइट क्लिक करके दिखाता हूँ आपको इंस्पेक्ट में कंसोल में, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इज़ वर्किंग, मेरा यहाँ पर कंसोल भी चला। तो आई होप आपका जो ये डाउट है क्लियर हो चुका होगा कि स्टेटमेंट्स जावा में क्या होती है। तो बेसिकली कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो प्रोग्राम्स में प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक कई सारी इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर एक प्रोग्राम बनता है। और उन इंस्ट्रक्शंस
एक दूसरे के इसे अलग करने के लिए इंस्ट्रक्शन को सेमीकोलन यूज़ किया जाता है और कई सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, पूरा एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो जावास्क्रिप्ट में आपको वाइट स्पेसेस के याद रखना है, 80 लाइन आपको करैक्टर के याद रखने हैं, लाइन ब्रेक आप दे सकते हैं, और कोड ऑफ ब्लॉक आपको याद रखना है, और सेमीकोलन आपको पता है कि एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो आयो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी है, और हम अपना स्टेटमेंट्स टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो और यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन करो प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।